AIR न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज औरंगाबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी ने औरंगाबाद के करोड़ी गांव में सरकारी अनाज के काला बाजारी का पुलिस के साथ गोदाम पर छापा मारा, जिसमें लाखों टन माल था और इस पूरे मामले की CBI इंक्वायरी की मांग की। पब्लिक का माल सरकारी गोदाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ब्लॉक किया जा रहा था, जिससे गरीब आवाम को इनका पूरा हक़ नहीं मिल पाता। औरंगाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल अंसारी की रिपोर्ट। सरकारी गोडाउन को चिटक कर दो गोडाउन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट रास्ता सरकारी गोडाउन में से आता है। कायदे के हिसाब से गोडाउन के पीछे कोई दरवाज़ा नहीं होता है, तो हमने सोचा भी जाकर देखें क्या किस्सा है। हम जब यहाँ आकर देखे तो गोडाउन में जो आदमी थे, गोडाउन में जो जिम्मेदार थे, वो सब भाग गए। यहाँ पर गोडाउन के अंदर एक ट्रक रखी हुई है, गोडाउन के बाहर एक छोटी सी मेटाडोर रखी है। गोडाउन में वो जो चावल के सिरप होते हैं लाल रंग के, मुझे पता है हरियाणा के, वो सिरप का गट्ठा उसको आँच लगाने का काम चल रहा है। ये गठरी देखिए, ये शासन की सिरप होती है जो पोते पे रख कर आती है। ये सिरप फेंक कर जलाने का गट्ठा यहाँ बना हुआ है। वहाँ भी गच्छे पड़े हैं, रास्ते में पड़े हुए, सब तरफ पड़े हुए हैं। फिर वो चावल सफ़ेद गोनियों में ट्रांसफ़र करके महाराष्ट्र में बेचने का काम किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार की इतनी अच्छी स्कीम है, तो गरीबों को 3 रुपये में 4 रुपये में 1 किलो चावल मिलता है। ये ब्लैक मार्केटिंग करके जीवन आवश्यक वस्तु को यहाँ लाकर काम में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और इस सब ने मिलकर कई करोड़ रुपये के पैसे की संपत्ति बनाई है। दूसरी बात, हमने ये सब तकरार व्हाट्सएप पे दी। मेरे साथी सब साथ में थे, खाना खाकर आए तक यहाँ का बहुत सारा सामान पसार भी कर दिए। फिर भी बहुत सारे चावल पड़े हुए हैं, यहाँ पर पोते पड़े हुए हैं, निशान पड़े हुए हैं। हमारा कहना ये है कि ये गरीबों के अनाज साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको दूर किया जाए। ये जो बड़ा रैकेट है, ये रैकेट को आइडेंटिफाई किया जाए। इसका जो सरगना है, इसका जो किंग पैन है, उसको अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए और इनको शासन किया जाए। दूसरी बात यह है कि इस बात की भी चौकसी करना चाहिए कि प्राइवेट गोदाम सरकारी गोदाम के पास कैसा मौजूद है, किसने परमिशन दिया, कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया। आप थोड़ा सा जाकर गोदाम के पीछे की फ़ोटो ले लीजिए, आपको दिखेगा सरकारी गोदाम से आने का डायरेक्ट रास्ता प्राइवेट गोदाउन में है। वहाँ पे मट्टी के मार्किंग है, वो मार्किंग में ट्रक के टायर दिख के आते हैं। अब बाजू का गोडाउन की पूंजी नहीं मिल पाई है, उसमें भी गेहूं के काफ़ी पोते और चावल काफ़ी पोते दिखते हैं। इस तरह से आज हमारे साथियों ने हमको जो इन्फॉर्मेशंस मिले थे, उसकी बुनियाद पर यहाँ पहुँचा। पुलिस डिपार्टमेंट में दौलताबाद पुलिस स्टेशन में आता है। हमने PI को बताया, PI मैडम आए थे, कदम साहब आए थे। अब वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। ACP सावंत साहब से मेरी बात हुई है, CP साहब को हमने डाला है व्हाट्सएप। हमने DCP क्राइम HQ उनको दिया है, DCP खटामोरे साहब जो यहाँ के पार्टी ये एरिए के जिम्मेदार, उनको दिया है। अब देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है, क्योंकि जो गोडाउन से जो लोग भाग रहे थे, तो बाहर जाके कह रहे थे अगर पुलिस आई तो हमको डर नहीं था, पुरवठा खाते का आदमी आया तो डर नहीं था, हमको डर या पब्लिक से आ गया, वरना हम तो उनको हफ्ता देते हैं, कोई मसला नहीं है, हम बहुत महफूज हैं। इस तरह से मेरा ऐसा कहना है, कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ जिम्मेदार, पुरवठा खाते के कुछ जिम्मेदार मिलकर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ा गुनाहगारी का काम, जीवन आवश्यक वस्तु का अफर तफर और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं।
अभी वो बाजू गोदाम की चाबी आने वाली है, वो खोलने के बाद देखेंगे, फिर उनकी पंचनामे कार्रवाई होगी। हम भी जो मुमकिन है करेंगे। हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, इसका बॉस कौन है, कौन करता है, गोडाउन किसके नाम पर है, गोडाउन कौन किराए पे दिया, किस किस के एजेंट है। मेरे पास उस गाड़ियों के नंबर भी हैं जो ये काम करते हैं, मगर इसमें जो मेन आदमी सूत्रधार है उसको पकड़ना बेहद ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें बंद हो। गांव के अंदर हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर गोडाउन में जो राशन का अनाज है वो अनाज यहाँ पर लाया जाता है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। वो अनाज के ऊपर जो स्लिप लगी होती है, ये इस तरह की जो स्लिप होती है वो यहाँ पर आकर ये निकाला जाता है, उसको दूसरे गोनियों में भरा जाता है और इसे मार्केट के अंदर जो 2 रुपये वाला अनाज है वो 25 रुपये के अंदर मार्केट के अंदर बेचा जाता है। तो ये करोड़ों रुपये का एक बहुत बड़ा घोटाला इसके अंदर है। आश्चर्य की बात यह है कि ना तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को पता है, ना यहाँ पर पुलिस को पता है और ना प्रशासन को पता है कि ये गोडाउन किसका है, किसने किसको दिया है और यहाँ पर किस तरह का काम चलता है। लेकिन हमें पूरी तरह से जानकारी है कि औरंगाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एक रैकेट ये चल रहा है जिसके ज़रिए गरीब लोगों का जो अनाज होता है वो गरीब लोगों का अनाज उनके पेट में से निकाल कर कैसा मार्केट के अंदर ब्लैक के ज़रिए बेचा जा रहा है। और ये पूरी रैकेट के अंदर हमारा सीधा आरोप है कि महाराष्ट्र के अन्न पुरवठा मंत्री से लेकर डीएसओ ऑफिस हो, ज़िला प्रशासन हो, पुलिस हो, ये पूरे के पूरे इसके अंदर शामिल है। क्योंकि ये कोई चंद लाखों रुपये का घोटाला नहीं है, करोड़ों रुपये का और हर रोज़ का ये घोटाला है। और इसके अंदर अगर इसके तार देखेंगे तो ये हरियाणा से लाया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हरियाणा पंजाब के भी यहाँ पर थैले मिले हैं जिसके अंदर अनाज भरा हुआ है। साफ इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे राज्यों का भी जो अनाज है वो यहाँ पर लाकर बेचा जा रहा है, उसको तकसीम करके अलग अलग पैकेटों में भर के, अलग अलग थैलों में भरकर इसे दूसरे जगह के ऊपर ओपन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। तो हमारा ये मांग है कि इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छे से छानबीन होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से इमीडिएट मांग करते हैं कि औरंगाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है जिसके अंडर में ये पूरे गोडाउन्स आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को फ़ौरन निलंबित किया जाए, उसको सस्पेंड करके इंक्वायरी एक हाई लेवल के ऊपर कराई जाए। हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है कि डीएसओ ऑफिस का कोई बंदा इसकी इंक्वायरी करे। हम चाहते हैं कि एक हाई लेवल की इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, हमने अभी पुलिस को ये भी बताया है कि इस एरिया के अंदर जितने भी गोडाउन हैं, ये गोडाउन की पूरी तरह से रिपोर्ट ली जाए, इसके अंदर चेक किया जाए कि कौन से गोडाउन के अंदर कौन सा काम किया जा रहा है। जिसने गोडाउन किराए पे दिया है और जिसका गोडाउन है, ये दोनों के अंदर क्या साठगांठ है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं ये लोग पूरी तरह से मशहूर है कि ये लोग किस तरह का गोरख धंधा करते हैं और ये गोरख धंधा रोकने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और औरंगाबाद शहर के पूरे नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये अनाज जो है ये गरीब लोगों का अनाज है और किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक ये सब धंधे बंद नहीं होते और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती।